श्रोताओं, ध्यान से सुनिए ये कहानी सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं, ये उस चेतना की कहानी है जो अपमान से जन्म लेती है और न्याय में बदल जाती है। 14 अप्रैल 1891 भारत की एक छोटी सी छावनी में एक बालक ने जन्म लिया, डॉक्टर भीमराव। न कोई उत्सव, न कोई भविष्यवाणी, लेकिन समय ने मौन में एक बड़ा संकल्प लिख दिया। क्योंकि कुछ आत्माएं सुख के लिए नहीं आती, वे इतिहास उठाने आती हैं। बचपन छोटा था पर अपमान अथाह। स्कूल में सबसे पीछे बैठाया गया। पानी सामने था पर अधिकार दूर। प्यास गला नहीं जलाती थी, प्यास आत्मा को जलाती थी। और उसी आग में एक प्रश्न जन्म लेता है, अगर मैं इंसान हूं तो मेरे साथ इंसान जैसा व्यवहार क्यों नहीं? यहीं से डॉक्टर भीमराव समझ गए, गरीबी शरीर को तोड़ती है लेकिन अन्याय आत्मा को मारता है। और अन्याय से लड़ने के लिए ताकत नहीं, ज्ञान चाहिए। जब लोग उसकी जाति पूछते थे, वो किताब खोल देता था, क्योंकि वो जान गया था जाति शरीर की होती है, चेतना की नहीं। संघर्षों से गुजरते हुए वो अमेरिका और इंग्लैंड पहुंचा। वहां उसने देखा जहां इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है, उसके जन्म से नहीं। जहां सम्मान मांगा नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। लेकिन भारत लौटकर डिग्रियों के सामने सदियों की नफरत खड़ी थी। तब उसने गहरा सत्य समझा, समस्या समाज में नहीं, सोच में होती है। और सोच बदलने का सबसे बड़ा हथियार कानून है। उसने कहा, अगर कानून चुप है तो उसे बोलना सिखाया जाएगा। उसकी लड़ाई पानी के लिए नहीं, मानव होने के अधिकार के लिए थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा नहीं, चेतना का विज्ञान था। आजादी के बाद भारत को सिर्फ सरकार नहीं, आत्मा चाहिए थी। और ये जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिली। संविधान सिर्फ कागज नहीं था, वो सदियों के दर्द की आवाज था। 6 दिसंबर 1956 एक शरीर थका लेकिन एक विचार चल पड़ा। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वे चेतना बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतिहास नहीं, भारत की जीवित आत्मा है। और जब तक एक भी इंसान अपमानित है, अंबेडकर जीवित हैं। श्रोताओं, अगर आज आप ये कहानी सीधे खड़े होकर सुन पा रहे हैं तो याद रखिए, ये सुविधा नहीं, बाबा साहब की देन है। उन्होंने हमारे लिए आंसू नहीं छोड़े, अधिकार छोड़े। उन्होंने हमारे लिए दया नहीं मांगी, सम्मान लिख दिया। अगर आपकी पहचान आपकी जाति नहीं, आपकी सोच है, तो उसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन खड़ा है। इसलिए अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी उनका कर्ज महसूस हो तो इस विचार को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में गर्व से लिखिए, जय भीम और जय संविधान।